गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 GSEB में सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, और इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले। अभी आपको चैप्टर का नेम देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड। ठीक है, अभी सबसे पहले जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन बोलते किसको है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि कोई भी पीपल हो या तो कोई गुड्स हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इनिशियली मैन कैरिड द लोड्स बाय हिमसेल्फ एंड लेटर थ्रू द एनिमल्स। कि आप जानते हो कि अर्ली ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले यूज़ करते थे एनिमल का, और लेटर फिर वो एनिमल के ऊपर लोड्स कैरी करते थे, और उसके बाद पहले वो खुद के ऊपर भी लोड रख के फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज डन थ्रू द वेरियस व्हीकल, बट अभी जो टाइम है उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट व्हीकल पे होता है। तो कौन कौन से तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन द geographical condition of the place and on the stage of the development of the human civilization। कि यहाँ पे तो अभी इस टाइम पे तो बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन मोड है, बट ट्रांसपोर्टेशन मोड किसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं? तो उस एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन और उस पे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। जैसे कि रूरल एरिया हो या तो फिर कोई ट्राइबल एरिया, वहाँ पे अगर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगी। इस तरह से उसका ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द प्लेस, रिलीफ, क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ सोइल, फैक्टर लाइक द टेक्निकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल डिसीजन एटसेट्रा। ये सारे जो फैक्टर्स है वो उसको अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह का होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके 5 वेज है। एक तो है रोडवेज, जिसमें आता है नेशनल रोड, स्टेट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, बॉर्डर रोड एंड एक्सप्रेस वे। उसके बाद आता है रेलवेज, जो ये दोनों है वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, जो लैंड पे होता है। उसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, जिसमें इनलैंड वाटरवेज है और ओवरसीज है। उसके बाद है एयरवेज, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, और दूसरे तरीके से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे कि पाइपलाइंस, रोपवे। ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड है। ये जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर में हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको बेसिकली बता दूं, कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं: पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू दी सैटेलाइट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बट दूसरे पार्ट में, पर ये चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अभी। और उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें पढ़ना है ट्रेड के बारे में। ट्रेड है वो इंटरनल, यानी जो हमारे कंट्री के अंदर ही जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, एंड इंटरनेशनल यानी दूसरे कंट्री के साथ भी होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और हम कोई चीज़ बाहर से लाते हैं, चीज़ बाहर की चीज़ लाते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट, एंड बाहर भेजते हैं हमारी प्रोडक्ट्स उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ना है, लेट्स नो। इट रन्स 12,617 ट्रेन्स टू कैरी ओवर 23 million पैसेंजर डेली, इक्विवेलेंट टू मूविंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, कनेक्टिंग मोर देन 7,172 स्टेशंस। कि क्या आप जानते हो कि हमारे पूरे कंट्री में 12,617 ट्रेन पूरे दिन में घूमती है, पैसेंजर ट्रेन, जिसमें पूरे दिन में 23 मिलियन पीपल ट्रैवल करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन जितना है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जितना पॉपुलेशन है उतना पॉपुलेशन हमारे यहाँ ट्रेन में घूमता है पूरे दिन, ऐसा। और ट्रेन स्टेशन कितने हैं हमारे कंट्री में? 7,172 स्टेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। द रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कि हमारा जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड लार्जेस्ट है हम पूरे दुनिया में, विथ टोटल लेंथ अराउंड 4,320,000 किलोमीटर्स।
Indian road network is consist of 1000 km expressway, 79,243 km national highway and 1,31,899 km state highway and other major district and rural road। ये पूरा इतना बड़ा हमारा रोड नेटवर्क है। On an average, person spend 294 hours driving every year, यानी एवरेज सारे पर्सन अपने पूरे साल के 294 आवर सिर्फ ड्राइविंग में निकालते हैं। तो इतना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा बड़ा है, ठीक है। तो अभी हम इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे पहला हम पार्ट पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी आप जानते हो सबसे वाइडली यूज होता है हमारे कंट्री में लैंड ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्यों? उसका मेन रीज़न है कॉम्प्लीमेंट्री टू रेलवेज, सी रूट्स एंड दी एयर रूट्स, कि ये सारे रूट्स के मुताबिक ये बहुत इजी है। वाइड स्प्रेड सर्विस, और ये सर्विस वाइड स्प्रेड है, यानी आप छोटी छोटी प्लेस पे भी रोड से जा सकते हो। सेफ्टी ऑफ गुड्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन से आपका जो गुड्स है जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है वो उसकी सेफ्टी भी बनी रहती है। टाइम सेविंग है, चीप है, मिलिट्री सर्विस इसमें मिलते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। और एक वंडर की बात यह है कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट रोड सिस्टम। फर्स्ट अमेरिका है और सेकंड है वो चाइना है। अभी हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि ये इतनी बड़ी रोड सिस्टम होने से हमारे कंट्री में रोड सिस्टम के या तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रैफिक जैम। अर्बन रोड कैन नॉट बी वाइडन, इंक्रीजिंग व्हीकल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि ये सारे रीज़न है कि इतने सारे व्हीकल्स की वजह से या तो इतना बड़ा रोड नेटवर्क की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। उसके बाद अभी भी अर्बन रोड्स है वो वाइडन नहीं है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ट्रैफिक अल्सो बिकॉज ऑफ द मैरिज एंड सोशल पोजीशन, यानी बहुत सारे मैरिज फंक्शंस या तो सोशल फंक्शंस की वजह से भी ट्रैफिक होता है। इनकन्वीनियंस टू पेशेंट्स फॉर द इम्क्यूलेट हेटमेंट, यानी कि मिसमैनेजमेंट की वजह से भी या तो जितना ज़रूरी है या तो जितना रोड नेटवर्क चाहिए या तो जितनी सर्विसेज चाहिए उसके नहीं होने की वजह से भी ये सारे रोड सिस्टम में चैलेंजेस है। और एंशिएंट रोडवेज कैसे थे? तो हमारे कंट्री में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के टाइम पे रोड सिस्टम थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी, जो मॉडर्न रोड सिस्टम के जैसी ही थी ऐसा। और वो सारे राजाओं ने भी बहुत सारे रोड्स बंधवाए थे। अभी ये सारे चैलेंजेस है, उसमें उसको ओवरकम करने के जो सजेशन है कुछ वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, टैक्सी का यूज़ करें, कारपूल का यूज़ करें, कार का यूज़ करें, पर्सनल व्हीकल की ज़्यादा ना बढ़े इसीलिए। तो ये था सजेशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रोडवेज का क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से टाइप के रोडवेज है। सबसे पहला है बॉर्डर रोड, एस्टैब्लिश इन 1960 फॉर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, कि वो पहला एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में और बॉर्डर रोड की ज़रूरत पड़ी हमारे कंट्री का प्रोटेक्शन एंड डिफेंस के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन रूटीन एरिया, और यहाँ पे रोड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो बॉर्डर पे जो रोड बनते हैं वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन भी होता है। देन स्टेट हाईवे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो स्टेट हाईवे है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की। लेफ्ट फॉर द ट्रेड इंडस्ट्री, और ये ज़्यादा बनाए जाते हैं ट्रेड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। कंसिडर टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल हाईवे, और वो ज्वाइंट होता है सारे डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल हाईवे से। देन डिस्ट्रिक्ट रोड connect village and main cities with domestic and तालुका headquarters. It maintained by the district पंचायत, और वो कौन मेंटेन करता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। उसके बाद है विलेज रोड, इट मेंटेन बाय द ग्राम पंचायत। पीएम ग्राम पंचायत योजना से ये रोड बनाए जाते हैं। इम्प्रूव विलेज ट्रांसपोर्टेशन, और ये किस लिए बनाए जाते हैं? तो विलेज ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देन है नेशनल हाईवे, इट सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स द नेशनल हाईवे. It connects India with the neighboring country. National Highway number 7 is the largest highway. It connects Varanasi to Kanyakumari. Golden Quadrilateral, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी क्या? कि दिल्ली, मुंबई
चेन्नई एंड कोलकाता, यानी नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता, ये चारों है वो नेशनल हाईवे से ज्वाइंट होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। NH 47, 27, 41, 141, 147 पास थ्रू दी गुजरात, ये सारे नेशनल हाईवे वो गुजरात में से पास होते हैं। उसके बाद है एक्सप्रेस वे, इट ऑल्सो कॉल्ड द्रुत गति मार्ग, हाईवे ऑफ 4 to 6 लेन, इट्स कॉल्ड एक्सप्रेस वे। अहमदाबाद टू वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे इन दी गुजरात, टोल टैक्स हैज टू बी पेड, और ये एक्सप्रेस वे पे टोल टैक्स पे किया जाता है। तो ये था रोड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद के जो ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तब तक के लिए आपको ये सारी नोट्स रिवाइज करनी है और याद करनी है। थैंक यू।